नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और इस समय हमारे साथ हैं प्रतापपुर से विधानसभा की तैयारी कर रहे विमल धर दुबे जी। यह एक समाज सेवी भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। सर, आज की बात हम कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे कि सर सबसे पहले तो बताइए कि प्रतापपुर से आपके चुनाव की तैयारी क्या है। देखिए, मैं प्रतापपुर में 2015 से लगा हूँ। ठीक है, 2015 से मैंने यहाँ पे अपना मन बनाया कि चलो यार कुछ समाज के लिए करते हैं। और ये बेस्ट मतलब आज समाज के लिए कुछ करना चाहते हो जी। तो आपके पास कितना भी पैसा हो बट आप नहीं कर सकते जब तक आपको किसी एक कोई आधार ना हो। जी। तो हमने चुना कि चलो यार हम प्रतापपुर से ट्राई करते हैं एक चुनाव की तैयारी करने। इसके बाद मैं 2017 से जी। यहाँ पे दावेदारी अपनी पेश किया था काफ़ी हद तक, लेकिन मेरा नाम भी पैनल में दूसरे नंबर पे था। जी। लेकिन अलायंस में जाने की वजह से 2017 में हम को टिकट नहीं मिला और हम चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद से मैं कांटी निवास क्षेत्र में बना हूँ। आप किसी भी गांव में जाएंगे तो अगर आपने मेरा नाम लिया तो लोग जरूर बताएंगे हमारे बारे में कि यहाँ फला आदमी है, फले गाँव में रहते हैं। ये स्थिति है तैयारी। और रही बात पिछले चुनाव में हमने इतना घर घर हम लोग इतना तैयारी किया था तो लोगों का यही होता था कि भैया आप ऐसा ना घूमिए, आप टिकट ले आइए, हम लोग आपके साथ में हैं। इस बार अभी मैं घर घर तो नहीं घूम रहा हूँ लेकिन लोगों में बना हूँ। ये है मेरी तैयारी। सर, पिछली बार और इस बार दोनों अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों बार की, प्रतापपुर की राजनीति में क्या अंतर आपने देखा है? अंतर ये देखिए कि प्रतापपुर विधानसभा जो था जी। पंडित श्याम स्वरूप, मैं एकदम कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना लाग लपेट के मैं बात कर रहा हूँ कि प्रतापपुर विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक मेरी जानकारी में अभी तक 3 या 4 लोग हुए हैं। 3 तो कंफर्म हुए हैं, चौथा मैं डाउटफुल में हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं इसके बारे में। पंडित श्याम स्वरूप उपाध्याय के अलावा इस प्रतापपुर विधानसभा का किसी ने कोई विकास कार्य नहीं किया। आज जितनी भी जो भी सड़कें आप देख रही हैं वो पंडित श्याम स्वरूप उपाध्याय की देन है। यहाँ पे विद्युतीकरण मुझे अच्छे से याद है, हमारे गांव में 1982 में हो चुका था। जी जी। और क्षेत्र के काफ़ी इलाकों में 1982 में यहाँ पे विद्युतीकरण का काम, चाहे सड़कों का काम, जितना भी यहाँ पे अब छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं आपको, वो सब कांग्रेस के ज़माने की दी हुई हैं। इसके बाद पंडित श्याम स्वरूप उपाध्याय के बाद जो भी यहाँ पे विधायक बना है, एक जवाहर जो बियापुर के निवासी हैं जी। वो यहाँ के मेरी जानकारी में वही है कि लोकल विधायक थे, अन्यथा सारे लोग बाहर से आते हैं और चुनाव जीतने के बाद प्रतापपुर की जनता को अनाथ छोड़ के चले जाते हैं। ये स्थिति है। अच्छा सर, जो इस समय प्रतापपुर के विधायक बसपा के थे वो तो अब समाजवादी पार्टी में हो गए, तो सर ऐसे में किस दल की पकड़ ज़्यादा मजबूत होने वाली है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से प्रतापपुर विधानसभा में देखिए जातीय समीकरण जो है जी, यादव मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन आज सब पे भारी है। एकदम फैक्ट है ये, हम बोलने के लिए कुछ भी बोल दें अलग बात है, आज सब पे वो भारी हैं। लेकिन जातीय समीकरण के साथ साथ अब प्रत्याशी कैसा होगा, प्रत्याशी की अपनी पकड़ क्या होती है, प्रत्याशी की अपनी छवि क्या होती है, उसके ऊपर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। अन्यथा यहाँ सब जो भी लड़ेगा, चाहे वो बीजेपी अपना दल लड़े या बहुजन समाज पार्टी लड़े या कांग्रेस लड़े, वो सब के सब सपा से लड़ने वाले हैं। सर, अगर अपना दल की बात करूं तो आपको नहीं लगता कि अपना दल के सभी गुटों को मजबूती के लिए एक हो जाना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। अगर अपना दल को यहाँ पे अपना जो भी वर्चस्व बना है उसको आगे लेके जाना है या ये सीट जीतनी है तो जो भी अपना दल गुट है आपस में मिलना पड़ेगा और अपना दल को किसी ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बनाना पड़ेगा जो सब समाज में उसकी अपनी पहचान हो और उसका वोट बैंक हो। किसी ऐसे व्यक्ति को ना बनाया जाए जिसका वोट बैंक ही ना हो, और ऐसा आदमी यहाँ से नहीं जीत सकता है। अच्छा, मतलब वोट बैंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वोट बैंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अन्यथा चुनाव, आज के सारा चुनाव मतलब ये सरकारों ने भी बना रखा है। आम आदमी तो बाद में सोचता है, सरकार पहले उसको जाति बनाम कर देती है। आप अभी देख रहे हो माहौल बन चुका है। बिल्कुल। तो यह सत्य है कि जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव सरकार स्वयं बना देती है। पक्ष विपक्ष दोनों इसकी तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं। सर, अवसरवादी राजनीति जो होती है तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये कितनी स्थायी है इस समय?
अवसरवादी राजनीति बिल्कुल अस्थायी नहीं जी। है। अगर आपको राजनीति में लंबा सफर तय करना है जी। तो आपका एक अपना खुद का सिद्धांत होना चाहिए, पार्टी का सिद्धांत होना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो ही आदमी विकास कर पाता है और कार्य कर पाता है। सर ये भी आपकी बात सही है। तो सर 2022 की राजनीति प्रतापपुर की आपको किस ओर जाती दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तो बहुत जल्दी आपका ये सवाल है क्योंकि एक दल ने, जहाँ तक मुझे थोड़ी थोड़ी संभावना है कि जी, एक दल ने अपना प्रत्याशी यहाँ पे घोषित किया है। अच्छा। बाकी के 3 दल अभी भी स्थिति ऐसी है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अभी तक तो बीजेपी और अपना दल का जो अलायंस बनता है उनका सीट बंटवारा ही नहीं हुआ है। तो डिसाइड कैसे करें कि यहाँ प्रतापपुर में लड़ेगा बीजेपी कौन लड़ेगी या अपना दल लड़ेगा? सर कुछ परिवर्तन आपको समझ में आ रहा है पिछले बार के कंपैरिजन से? पिछले बार के कंपैरिजन में कि समझ में ये आ रहा है कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो अपने आप को थोड़ा सा निराश समझ के चल रहा है। इसलिए कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मेहनत तो करते हैं, वो अपने किसी नेता के साथ कार्य करते हैं। लास्ट में क्या होता है कि बीजेपी अलायंस को अपना सीट दे देती है। तो पिछली बार जो हमने देखा था जोश कार्यकर्ताओं में, वैसा जोश आज नहीं दिख रहा है। अच्छा, मतलब कि लोग निराश और लोग भी निराश हैं। लोग निराश इसलिए हैं कि देखिए, जो लोगों ने अपेक्षाएं रखी थी बसपा का कुछ जिताने के पीछे, लोगों के यही आकांक्षा थी कि चलो इनको जिताएंगे, कुछ कार्य करेंगे, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने क्षेत्र में आज तक दिखे ही नहीं। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमारे चौराहे पे आए थे या हमारे शादी में आए थे, हमारे गांव में आए थे। तो स्थिति उनकी ये थी क्योंकि उनको दल बदलना था। उनको दल अवसरवादी राजनीति करते हैं वो। अच्छा। अब आज सपा में वो आ गए हैं। अब ये तो एक तरह से माना जाए तो 2012 में जब अखिलेश जी की सरकार यहाँ पे बनी थी तब यहाँ की विधायक बिजिमा यादव थी। बिजिमा यादव बाकायदा इलाहाबाद की राजनीति करती थी, क्षेत्र में आती थी, व्यक्ति विशेष के यहाँ आती थी और वहीं से चली जाती थी। तो उन्होंने भी प्रतापपुर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अब यहाँ तो इस समय प्रतापपुर का कोई क्षेत्रीय नेता और ऐसे नेता का चुनाव होना चाहिए जो सरकार के साथ जाए, तब तो प्रतापपुर का विकास संभव हो सकता है। प्रतापपुर को मैंने बड़े करीब से देखा है। मेरा अपना गृह जनपद भी है, हमारी खुद की ब्लॉक सभा प्रतापपुर है। ये बॉर्डर का गांव होने की वजह से बहुत ही अपेक्षित है। और ऐसे ही नहीं, इस तरफ मैलहन है, वो भी बादशाहपुर के से सटा हुआ गांव है, उसको भी जितने भी मतलब बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं सब उपेक्षा के शिकार हैं। तो प्रतापपुर में अगर अन्य विधानसभा को आप देखेंगे तो प्रतापपुर का विकास अन्य विधानसभा के सामने 20% है। अगर बाकी विधानसभा में 80% विकास हुआ हो तो प्रतापपुर में 20% हुआ है। सर एक ये भी इसका फैक्टर है कि जब राजनेता लोग राजनीति करते हैं तो वो बेसिकली अपने लिए राजनीति करते हैं, क्योंकि वो आते हैं सत्ता में। आने के लिए तो पहले बहुत सारे वादे होते हैं उनके, बहुत कुछ होता है, लेकिन आते ही वो सबको भूल जाते हैं, वो अपने लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ये अवसरवादी अगर हम मैंने जैसे आपको शुरू में ही कहा कि अगर हमने राजनीति में आने का कुछ सोचा है तो मेरे पीछे उसके पीछे मनसा नहीं है। आज प्रभु की कृपा से अपना बहुत अच्छा सेटअप बिजनेस है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ बिजनेस है। 25 से 1000 के आसपास एम्प्लॉई हमारे साथ काम करते हैं। तो ना मुझे परिचय का मुस्ताद हूँ और ना धन की आवश्यकता है। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस धरती पे जन्म लिया है, प्रतापपुर की धरती पे कुछ ऐसा कर जाएं कि इतिहास बने। सर एक अगर मैं बात बोलूँ, जैसे राजनीति एक व्यवसाय बन गई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं कि राजनीति एक व्यवसाय हो गई, लेकिन राजनीति में आप व्यवसाय करेंगे तो एक टर्म कर सकते हैं, दूसरे टर्म में आपको कोई नहीं पूछेगा। तो अगर राजनीति करना है तो पहले राजनीति में देखिए, कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पूरा देश पड़ा है। आप अपनी विधानसभा में आप एकदम कर्मठता के साथ आप कार्य करिए तो आपको घर घर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग बड़े बड़े राजनेताओं को, मैंने जो आदर्श राजनेता हैं देश में, ऐसा नहीं कि देश में सारे नेता व्यवसायी हैं या फिर ऐसे राजनेता हैं कि अपना खाली नॉमिनेशन करते हैं और वो लाखों के ऊपर से चुनाव जीत के आते हैं। तो वही उस तरफ की राजनीति करनी है कि प्रतापपुर विधानसभा में विकास इस ढंग से करना है कि दोबारा मुझे लोगों से जाके अपने लिए वोट ना मांगना पड़े कि मुझे वोट देना, क्योंकि मेरे काम से मुझे वोट देना चाहिए, तब तो मेरा राजनीति का मतलब है, अन्यथा राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जी सर अक्सर देखा जाता है
कि जो विधायक वगैरह होते हैं वो जब जीतते हैं विधायक बनने के बाद विधायकी छोड़ के बाकी सारे काम कर लेते हैं। नहीं, वही तो गलत है। दोबारा फिर उसीलिए उनको जनता के पास जाना पड़ता है या अवसरवादिता तलाश करना पड़ता है। तो आज मैं इस दल में था, अब अगली सरकार आने वाले अगले दल के साथ चले जाएं। तो ऐसी राजनीति नहीं करना। ऐसी राजनीति करना होगा तो मैं आज से ही राजनीति छोड़ दूंगा। ये मन की बात है मेरी। और सर, धनबल और बाहुबल ये दो चीज राजनीति में बहुत पुराना चला आ रहा है, तो सर ये कब तक चलेगा और आपके हिसाब से है या खत्म हो गया? नहीं, मुझे देखिए ये तो हमेशा रहने वाला है क्योंकि क्या है, लोगों को पसंद है। अच्छा, यह बात लोगों में बहुत विस्तार में न बताऊं तो आज की स्थिति देख लीजिए। पीछे 4-4.5 साल की जो सरकार चली है इसमें स्थिति यही है कि जो धन बल में सक्षम है उसी की डिमांड है, उसी की डिमांड है। अन्यथा बाकियों को तो इग्नोर किया जा रहा है ना। जिस गांव में ऑलरेडी डेवलप्ड है, अगर उस गांव से कोई मतलब धनाढ़ व्यक्ति है या हर ढंग से जो सक्षम है, उसी गांव में फिर से विकास होता है। उस गांव में विकास नहीं होता है जो गांव पिछड़ा है, जबकि वो करने की जरूरत है। राजनीति तब आप कर सकते हैं जैसे मैं प्रतापपुर के इस गांव में बैठा हूँ। यह गांव काफ़ी हद तक डेवलप्ड गांव है। यहाँ के सारे लोग बाहर रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं लोगों के पास है, लेकिन बेसिक्स की आवश्यकता है। अच्छी सड़कें अच्छी हो जाएं, गाँव के नाली की व्यवस्था हो जाए, यही आवश्यकता है। किसी को घर और ये देने की, किसी को रोजी रोटी पॉलिटिक्स नहीं देती है। और जब रोजी रोटी देने की बात करें, कितनों को दे देंगे आप, है ना? तो आपको जो भी कार्य करना है सार्वजनिक रूप से करना है, जो सबके हित में आए। वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका उपयोग सब करे। वैसे तो सर ये तो आपने बेनिफिट्स बता दिए धनबल होने की, सर बाहुबल होने के फिर क्या बेनिफिट है? प्रतापपुर मतलब ये एक बड़ा मतलब ईश्वर की कृपा कहूँ या प्रतापपुर विधानसभा बहुत ही सीधी सादी विधानसभा में उसकी गिनती होती है। बाहर से लोग आके यहाँ पे अपना बाहुबल दिखा के जाते हैं। यहाँ के क्षेत्र के लोग बाहुबली नहीं हैं, ना ही यहाँ पे अभी ऐसी कोई घटना सुनने में आती है कि फला नेता बाहुबली। जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं कोई बाहुबली नहीं है, मतलब सारे लोग सरल स्वभाव के लोग हैं और एक दूसरे का सामंजस्य बना के चलने वाले लोग हैं। जब बाहरी आएंगे तो निश्चित, तो जब बाहरी यहाँ पे जब आते हैं तो धन और बल पे ही आते हैं, बाहुबल पे ही आते हैं। अच्छा। लेकिन उसको यहाँ की जनता अब समझदार हो गई, अच्छे से नकार के भेज देती है। सर उम्मीद है सर, अगर प्रतापपुर की सिर्फ बात करूं तो प्रतापपुर में अभी आपको क्या समस्या दिखाई देती है जो आपने सोच रखा है कि आप जब विधायक बनेंगे तो उसको खत्म करेंगे? जी, प्रतापपुर में बड़ी बेसिक समस्या है कि यहाँ पे कोई एक ढंग का महिला विद्यालय नहीं है। अच्छा। मैंने पूरे प्रतापपुर का ऑब्जर्वेशन किया है जी सर, कि हमारी लड़कियों के लिए यहाँ पे कोई ढंग का विद्यालय नहीं है जो सरकार वहाँ पे सारी सुविधाएं हो सके। अन्यत्र जगहों पे मैं देखता हूँ कि नर्सिंग कॉलेज खुल गया है या फिर डीएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, तमाम तरह से पढ़ाई लिखाई के जो साधन हमारे बच्चियों को मिलना चाहिए वो प्रतापपुर, स्पेशली प्रतापपुर ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ। शायद बाकी और 2 ब्लॉक इससे अटैच्ड हैं उसमें होगा, लेकिन मैं स्पेशली मैं बता रहा हूँ नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो आज कोरोना काल की स्थिति देखने के बाद आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, क्योंकि ये युद्धवार है। एक तरह से देखा जाए तो ये कोई महामारी नहीं है, यह है जैविक युद्ध चल रहा है एक तरह से देखा जाए तो। और ऐसी महामारियां हर 2 साल 5 साल के बाद आएंगी। आप देखिएगा, अभी कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है, फिर से रिपीट होगा। यूरोप आप पूरी तरह से इससे आप ग्रसित है। जी सर। सबसे पहली प्रायोरिटी होगी हमारी कि मैं मेरे विधानसभा में, चाहे वो सेंटर से भीख मांग के लाना हो, चाहे प्रदेश से भीख मांग के लाना हो, यहाँ पे एक कम से कम नहीं बहुत बड़ी तो 200 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलवानी है। पहली प्रायोरिटी मेरी यही होगी। अगर मुझे सरकार मुझे मौका मिला और इस प्रतापपुर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मिला तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा अस्पताल बनवाया जाए। ये बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। सर इस समय जो प्रतापपुर के विधायक हैं हाजी मुजफ्फर सिद्दीकी जी, सर उन्होंने जो विधायक नीति है उसके बहुत सारे पैसे खर्च किए, तो मतलब कि आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुछ काम का किया कि बस मुझे पैसे तो नहीं, सिर्फ खर्च आपको किए मैं बता दिया तो कहाँ दिख रहा है वो। अब दिखाए उसको कोई आरटीआई लगा के पता करे कि कहाँ खर्च किया तो पता चल सकता है, अन्यथा तो उन्होंने दिखे ही नहीं। हमने आपको शुरू में बताया ना, वो आदमी दिखा ही नहीं विधानसभा में, कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि वो बाहरी थे। यहाँ पे तो लोग आते हैं, चारागाह है उत्तर प्रतापपुर विधानसभा, वो आते हैं और यहाँ से अपना मतलब जीतते हैं। ये भी उन्हीं विधायकों में से थे जो आए, विधायक बने, लेकिन विधायकी नहीं की। नहीं, कभी नहीं की। अवसरवादिता है उनके अंदर। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से वापस होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेरा सवाल फिर से वही पुराने विधायक वाले से रिलेटेड होगा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सड़कें बनवा दी, हैंडपम्प, सोलर लाइट्स, मतलब कि एकदम से तांता लगा दिया उनका, और कहते हैं कि फिर आगे वाले विधायक क्या ही करेंगे। तो आप उन्हें बताएं कि आप अगर विधायक बनते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं बताऊं, शायद विरोधी होने की वजह से शायद अच्छा ना लगे उनको जी तो एज ए पत्रकार, आप मीडिया, जी आप पता करो कि सच में उन्होंने क्या किया है। रियलिटी तो यही है, जहाँ तक हमने, मेरी नज़र में जहाँ तक हमने लोगों से पूछा है, लोगों से बात की जी है, जी वो दिखे ही नहीं है पूरे 5 साल। तो उन्होंने कहाँ किया, कौन सा कोई स्थान तो होगा, आपको बताया होगा उन्होंने कौन से स्थान में करा, कौन से ग्राम सभा में करा दिया, जी। कौन से मौजे में करा दिया, कुछ तो होगा डेटा उनका। हाँ सर, मतलब कि ये उनका एक था कि हमने भाई सड़कें बनवा दी हैं और हमने ये काम करवा वही दिया तो मैं है। बोल रहा हूँ, सड़कें बनवा दी हैं। आप अभी यहाँ से आए होंगे, देख लीजिए कि ये एक सड़क है आपके यहाँ पे। अच्छा, आप उस रास्ते से आए होंगे, ठीक आपको है। खुद पता होगा कि ऐसी सड़क है। ठीक है सर। एग्जाम्पल सामने आपके है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, एक बड़ा सवाल ये होता है कि आप किस पार्टी को चुनने वाले हैं? आप कहाँ से चुनाव, मतलब कि किस पार्टी से कि चुनाव अभी लड़ने वाले हैं? मैं तो बीजेपी का से ही टिकट मांग रहा हूँ। बीजेपी का ही लास्ट बार जो हमारा, जब मैंने आज जैसे आपको बताया कि मेरा नाम 1 नंबर पे चल रहा था, वो बीजेपी से ही चल रहा था अच्छा जी। तो और इस बार भी हम बीजेपी के साथ ही हैं। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि मतलब कि पहले से ज़्यादा प्रतापपुर के विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है? नहीं, पिछली बार ज़्यादा थी। अच्छा इस 22 के अपेक्षा जी। 17 में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। अच्छा। इस बार तो मैं 3-4 नाम के अलावा 5वां नाम नहीं दिख रहा है। हम्म। तो इस बार कारण उसका है इसके पीछे कि लगभग 90% हम भी ये मान के चल रहे हैं, जी और जितने भी मीडिया हाउसेस हैं या मीडिया के कार्यकर्ता लोग हैं, जी उनका भी यही मानना है कि प्रतापपुर विधानसभा अपना दल लड़ने वाली है। तो जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी कैंडिडेट है, सबका मनोबल तो गिरा हुआ है, लेकिन लड़ाई लास्ट तक लड़नी है। हो सकता है पार्टी, अभी तो पार्टी को डिसाइड करना, हम लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते। तो सर, 2022 का जो चुनाव होने वाला है उसमें अपना दल और बीजेपी का जो गठबंधन होगा, उसकी लड़ाई किससे होगी? बसपा से या समाजवादी नहीं, पार्टी से? समाजवादी पार्टी से लड़ाई होगी। समाजवादी पार्टी जी, से। समाजवादी पार्टी से सर, लड़ाई इसका होगी। कोई फैक्टर बता रहा हूँ ना कि जी। यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि सारी वोट जो है जी अदर ओबीसीज की वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। जी वो समाजवादी पार्टी के साथ भी है, जी। कांग्रेस के साथ भी है, और बहुजन समाजवादी पार्टी के पार्टी के साथ। लेकिन यहाँ का जो जातीय समीकरण में जो वोट बैंक है, यहाँ पे पहले नंबर पे यादव हैं, जी दूसरे नंबर पे ब्राह्मण है, तीसरे नंबर पे पटेल हैं, चौथे नंबर पे मुसलमान है। यह जातीय समीकरण है। तो जातीय समीकरण में जो फैक्टर काम करेगा, इसीलिए मेरा यह कहना है कि जो यादव और मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन है, वो कहीं ना कहीं सब पे भारी है। जी तो इसके हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो भी लड़ेगा इस क्योंकि प्रतापपुर विधानसभा बार बार यहाँ से सपा जीतती रही है। जी कांग्रेस के बाद एक सबसे ज़्यादा यहाँ किसी ने जीता है तो सपा जीती है। जी सर। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि सपा जो भी लड़ेगा वो सपा से लड़ेगा। अच्छा, तो सर, अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए 2022 के चुनाव की, क्योंकि महंगाई है, बेरोजगारी है जी। और बीजेपी दोनों से ही त्रस्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, महंगाई तो क्या होता है, एक दौर होता है, एक पर्टिकुलर फ्रेम में महंगाई अपने अप डाउन भी होती है, बढ़ती है। जी और इस समय थोड़ा जो परिस्थिति है कोरोना काल की वजह से सब जी सर। चीज़ें धीरे धीरे स्टेब्लिश हो रही हैं, तो महंगाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा मानना है। सर, वर्तमान सरकार को प्रदेश में समाजवादी पार्टी कड़ी चुनौती दे रही है, क्योंकि लोग, मतलब जो नेता लोग हैं, वो लगातार इसमें शामिल होते जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता, लेकिन तो समय बताएगा। क्योंकि क्या होता है, अभी चुनाव 2 महीना दूर है, जी और कुछ किसान आंदोलन को लेके किसानों में नाराज़गी। अब तो सरकार ने वो जो किसान बिल था उसको वापस भी ले लिया है। तो कल जो प्रधानमंत्री जी की हमारी रैली थी, उस रैली को देखते हुए तो कहीं से नहीं लगता कि कोई टक्कर दे रहा है। और
सर अगर प्रतापपुर के विधानसभा की बात की जाए तो आपको क्या लगता है किस विधायक ने इससे पहले ज़्यादा अच्छा काम किया है? नहीं, इस यहाँ पे 30 साल पहले पंडित श्याम स्वरूप उपाध्याय ने ही काम किया है, दूसरा किसी ने काम नहीं किया है। एकदम फैक्ट है, एकदम फैक्ट की बात बता रहा हूँ। जब यहाँ की सड़कों की हालत एकदम जर्जर थी, जब 2002 में वापस पंडित श्याम स्वरूप उपाध्याय चुन के आए, 2002 से लेकर 2007 तक उन्होंने जो फिर से यहाँ के रोडों को फिर से दुरुस्त कर दिया। इसके बाद फिर जो भी सड़क, चाहे वो बसपा का कैंडिडेट यहाँ पे जीता, फिर सपा का कैंडिडेट जीता, फिर बसपा का कैंडिडेट जीता, लेकिन यहाँ के सड़कों की स्थिति जस की तस है। जो भी कुछ काम हुआ है वो बीजेपी गवर्नमेंट ने ही किया है। और सर आपके मुद्दे यहाँ के विकास के लिए क्या क्या होंगे? नहीं, यहाँ के मुद्दे तो बताया कि बेसिक मुद्दे यहाँ पे हैं कि लोगों को अच्छी सड़कें चाहिए, लोगों को स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लोगों को अच्छा पानी पीने की सुविधा मिले वो चाहिए। ये सब मुद्दे हैं विकास। और तो सरकारें और करती क्या है, यही तो करना है। जी सर, बिल्कुल। सर आप एक व्यापारी भी हैं जी और समाज सेवी भी हैं, तो सर इसके बाद क्या आप प्रतापपुर की जनता को इनफ टाइम दे पाएंगे? बिल्कुल टाइम दे पाएंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस इस टाइप का है जी। और बिजनेस मेरा पारिवारिक बिजनेस है। हमारे भाई, हमारे बच्चे सारे लोग बिजनेस को करते हैं जी। तो मैं तो चाहे मुंबई में रहूं, दिल्ली रहूं, हिंदुस्तान के किसी कोने पर रहूं, मुझे खाली नज़र रखना है। जी। बाकी तो मैं फ्री ही रहता हूं, तो इसीलिए तो हमने इसको चुना। अगर मुझे प्योर बिजनेस में ही फोकस करना होता तो मैं बिजनेस में नहीं, राजनीति में नहीं आता। जी बिल्कुल सर। सर अगर प्रतापपुर की जनता आपको विधायक के रूप में चुनती है तो आपका पहला कदम क्या होगा यहाँ के लोगों के लिए? नहीं, बताया ना कि मेरा पहला कदम यही होगा कि पहले यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं जी। उन पे काम करने की ज़रूरत है। और लोगों को यहाँ पे बहुत सारे जो वंचित हैं इस विकास की रेल के साथ, उनको उस पर बैठाना है। अच्छा, ये प्रायोरिटी होगी। तो सर अंत में आप प्रतापपुर की जनता को क्या एक अपना संदेश देना चाहेंगे? वो भी नहीं, प्रतापपुर की जनता से कि प्रतापपुर की जनता सोच समझ के निर्णय, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल को क्या होगा, क्रिकेट किसको मिलेगा उसका डिपेंड है, लेकिन प्रतापपुर की जनता से मेरा यही अनुरोध है, किसी अपने विधानसभा के व्यक्ति को ही अपना नेता बनाएं, जिससे प्रतापपुर विधानसभा का विकास हो सके। किसी बाहर से लैंड किए हुए प्रत्याशी को जी सर यहाँ से भगाने का काम करें, यही मेरी यहाँ की प्रतापपुर की जनता से आग्रह है। सर वेरी वेरी थैंक यू, आपने हमारे शो में अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी आप सबने सुना विमल धग दुबे जी को, जिन्होंने प्रतापपुर की विधानसभा के लिए जो काम करने वाले हैं, और इन्होंने अपनी नीतियां भी बहुत साफ कर दी हैं कि ये प्रतापपुर की जनता के लिए स्कूल और लड़कियों के लिए कॉलेजेस जैसे कुछ अच्छे मुद्दे उठाएंगे जब ये विधानसभा में आएंगे। तो हम आपको ऐसे ही कुछ अच्छे लोगों से, अच्छे नेताओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए द मनोज तिवारी टॉक शो में बने रहें। थैंक यू।